नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। नवरात्र का महीना चल रहा है। देवी माँ के 9 रूपों की पूजा इसमें की जाती है। बहुत ही पवित्र और अलौकिक महीना है। नवरात्रि की बात हो और माँ पाटेश्वरी देवी की बात न की जाए, ये लगभग असंभव है। तो आज हम चलते हैं देवी पाटन, जहाँ पर माँ पाटेश्वरी के दर्शन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे, और साथ ही साथ आप सबको भी वहाँ के मंदिर के बारे में बताएंगे और घुमाएंगे। तो आइए चलते हैं माँ पाटेश्वरी देवी के मंदिर। अगर आप देवी पाटन आना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। चाहे आप लखनऊ से आ रहे हो या किसी अन्य जगह से आ रहे हैं, अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको लखनऊ आना पड़ेगा। लखनऊ आने के बाद आप वहाँ से बलरामपुर की बस पकड़ेंगे। बलरामपुर से लखनऊ की दूरी करीबन 140 किलोमीटर है। इसके पश्चात यहाँ से तुलसीपुर के लिए आपको बस लेनी होगी, जो कि लगभग 35 किलोमीटर पड़ता है। वहीं पर देवी माँ का यह मंदिर स्थित है। रास्ता बहुत अच्छा है, आप आसानी से आ सकते हैं। यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवी पाटन मंदिर, जहाँ माँ पाटेश्वरी देवी विराजमान हैं, यह उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर नगर में स्थित है। देवी पाटन मंदिर में स्थित जगत माता पाटेश्वरी अपने अलौकिक इतिहास को समेटे हुए हैं। युगों युगों से ऋषियों मुनियों के तप और वैराग्य का साक्षी रहा यह मंदिर अपने अतीत की गौरव गाथा खुद बयां करता है। यह ऐतिहासिक मंदिर उत्तर भारत में नेपाल सीमा से सटे बलरामपुर जिले के जनपद मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर तुलसीपुर तहसील के सूर्या, जिसे सीरिया भी कहते हैं, नदी के तट पर पाटन गांव में स्थित है। देवी पाटन में प्राकृतिक छटा के बीच में स्थित मां पाटेश्वरी देवी का मंदिर हजारों वर्षों से भक्तों की आस्था व विश्वास का केंद्र बना हुआ है। विश्व प्रसिद्ध मंदिर को कई पौराणिक कथाओं के साथ साथ सिद्धपीठ होने का गौरव भी प्राप्त है। यहाँ देश विदेश से आने वाले भक्तों का तांता सालों साल यानी पूरे 12 महीने लगा रहता है। लेकिन साल में 2 बार, चैत्र और शारदीय नवरात्र पर यहाँ विशेष उत्सव का मेला लगा रहता है। इस समय यहाँ पर आने वाले भक्तों की संख्या हजारों की पार हो जाती है। ऐसे में हमारा भी यहाँ पर आने का सौभाग्य शारदीय नवरात्र में हुआ, और उस समय इस मंदिर की छटा अलग ही थी, देखने वाली थी। तो आइए चलिए और दर्शन करते हैं। पाटेश्वरी देवी के नाम से विख्यात इस मंदिर का इतिहास रोचकता व चमत्कारों से भरा हुआ है। लोक श्रुति के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी देवी सीता को राक्षस रावण के संहार के बाद जब अयोध्या लाए तो उन्हें पुनः अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। हालांकि लंका में ही उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर परीक्षा दे दी थी। सीता को काफी दुख हुआ। माता सीता ने अपनी माता धरती से विनय किया कि यदि वह वास्तव में सती है तो यही धरती पर जाए एवं धरती माता उन्हें अपने में समाहित कर ले। इतना कहते ही जमीन फट गई और एक सिंहासन पर बैठकर धरती माँ पाताल लोक से ऊपर आई। अपनी धरती माँ के साथ सीता जी भी पाताल लोक चली गई। इसलिए इस स्थान का नाम पातालेश्वरी देवी पड़ा, जो कालांतर में पाटेश्वरी देवी के नाम से विख्यात हुआ। इस तरह देवी पाटन सिद्ध योगपीठ तथा शक्तिपीठ दोनों हैं। इसी गर्भगृह पर माता का भव्य मंदिर बना हुआ है। आज भी मंदिर में पाताल तंग सुरंग बताई जाती है, जो चांदी के चबूतरे के ऊपर में दृष्टिगत है। गर्भगृह के ऊपर मां पाटेश्वरी की प्रतिमा व चांदी का चबूतरा के साथ कई रत्न जड़ित छतर हैं और ताम्र पत्र पर दुर्गा सप्तशती अंकित है। प्रसाद पहले इसी चबूतरे पर चढ़ाया जाता था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अब प्रसाद बाहर चढ़ाया जाता है। चबूतरे के पास एक दुर्गा जी की भव्य प्रतिमा भी स्थापित है। वहीं शास्त्रों में उल्लिखित स्कंद पुराण के अनुसार एक बार महादेवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन सती के पति भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। शिव के मना करने पर महादेवी सती इस यज्ञ में भाग लेने पहुंची, लेकिन इस यज्ञ में भगवान शिव का उचित स्थान न देखकर वह क्रोधित हो उठी और अपने मायके में धधकती हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह सूचना शिव को मिलते ही सती के मुंह से वो व्याकुल हो उठे और उन्होंने दक्ष प्रजापति के घर पहुंचकर वहां यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भगवान शंकर उनके मृत शरीर को कंधे पर लेकर तीनों लोकों में विचरण करने लगे और सती के
शव को लेकर आकाश में तांडव नृत्य करने लगे, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवी देवता यह देखकर घबरा गए और उन्हें लगा कि अब प्रलय हो जाएगी। सभी देवता व ऋषि व्याकुल होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो भगवान शिव का क्रोध शांत करें। तब भगवान शिव ने लोकहित में अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को 51 भागों में काटकर शिव से अलग करके उनके मुंह को शांत किया। इस दौरान महादेवी सती के कटे अंग व वस्त्र जिन जिन स्थानों पर गिरे उन्हें सिद्ध शक्तिपीठ माना गया। इस तरह 51 शक्तिपीठ हैं, लेकिन उपवस्त्रों, उपांगों और आभूषणों के गिरने के स्थानों को मिलाकर ऐसे स्थानों की संख्या 108 है। उन्हीं शक्तिपीठों में से यह एक है। देवी पाटन मंदिर में सती का बायां कंधा वस्त्र, जिसे वाम स्कंद वस्त्र कहते हैं, गिरा था, जो सिद्ध शक्तिपीठ कहलाया। इस बात की पुष्टि शास्त्र में उल्लिखित इस श्लोक से भी होती है। पटेन सहिता स्कंधा पपात यत्र भूतले तत्र पाटेश्वरी नामना ख्याति माप्ता माहेश्वरी। अपनी मनोवांछित फल प्राप्ति की अभिलाषा श्रद्धालुओं को बरबसी यहाँ खींच लाती है। माँ दुर्गा की आराधना और भक्ति के लिए शारदीय नवरात्र सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। यही कारण है कि श्रद्धा की जब धारा फूटती है तब आदि शक्ति माँ पाटेश्वरी के दर्शन पूजन के लिए बासंती नवरात्र में लगने वाले 1 माह के मेले में मंदिर देवी पाटन में लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। नवरात्र के प्रथम दिन से ही देवी पाटन मंदिर पर भीड़ होने लगती है, जो नवरात्र के अंतिम दिन तक रहती है। मंदिर खुलने का समय सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक है। पाटेश्वरी मंदिर के अंता कक्ष में कोई प्रतिमा नहीं है, वरन चांदी जड़ित गोल चबूतरा है जिस पर कपड़ा बिछा रहता है। उसी के ऊपर ताम्र छत्र है जिस पर पूरी दुर्गा सप्तशती के श्लोक अंकित हैं। उसके नीचे अनेक रत्नजत छत्र हैं। वहां घी की अखंड ज्योति जलती रहती है। मंदिर की परिक्रमा में मातुगणों के यंत्र विद्यमान है। मंदिर के उत्तर में सूर्य कुंड है, जहां रविवार को षोडशोपचार पूजन करने से कुष्ठ रोग का निवारण होता है। यहाँ अखंड धूनी भी जलती रहती है। देवी पाटन मंदिर में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री की 9 दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। इस शक्तिपीठ में स्थापना काल से ही दीपक प्रज्वलित रहा है, जिसे अखंड ज्योति कहा जाता है। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन से ही पड़ोसी देश नेपाल व देश के कई क्षेत्रों से आए देवी भक्त नारियल, चुनरी, लावा, नथुनी सिंदूर, मांग टीका, चूड़ी, बिछिया, पायल, कपूर, धूप, लौंग, इलायची, पुष्प, चरणामृत और प्रमुख रूप से रोट का प्रसाद चढ़ाकर मां का श्रृंगार करने के साथ साथ हवन पूजन वैदिक रीति से करते हैं। वर्तमान में नाथ संप्रदाय के महंत योगी कौशलेंद्र नाथ जी महाराज यहाँ के महंत व व्यवस्थापक हैं। उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले में देश विदेश के लाखों श्रद्धालु आते रहते हैं। उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। यही नहीं, इसी नवरात्रि के पंचमी तिथि को प्रत्येक वर्ष नेपाल से आने वाले सिद्ध रत्ननाथ की शोभा यात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र होती है। मंदिर व्यवस्थापक विधायक महंत कौशलेंद्र नाथ योगी ने बताया कि यह सिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ सच्चे मन से आने वाले भक्तों की मनोकामना मां पाटेश्वरी पूरा करती हैं। इस स्थल पर लाखों भक्तगण अपने संतानों की दीर्घायु, सुरक्षा, दैवीय प्रकोप आदि से बचने के लिए उनका मुंडन, अन्नप्राशन, यज्ञोपवीत व अक्षरारंभ संस्कार सहित अन्य संस्कार यहीं कराते हैं तथा 9 दिन उपवास व व्रत रखकर दुर्गा सप्तशती का पाठ, श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण करने से और उसके उपरांत यज्ञशाला में हवन करके अपना अनुष्ठान पूरा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों, वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की।